नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम अपनी जो चर्चा है उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से करने की प्रयास करेंगे। और आज से हम राशियों के बारे में अपना जो चर्चा है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, और हमने आज टॉपिक के रूप पे लिया है मेष राशि या साइन एरीज को, जिसको प्रथम भाव, लगन या फिर फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। और ये डिस्कशन सुनते सुनते आप सामने बोर्ड पे जो लिखे हुए शब्द है और जो डायग्राम है उसको भी देखते रहे तो टॉपिक को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के बारे में अपनी चर्चा। तो मेष राशि जो है ये एक चर अग्नि तत्व की राशि है। ओके, और इसलिए ये राशि गति शक्ति और ऊर्जा का आधार या सोर्स माना जाता है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ज़ोडिएक का जो पहला साइन, जहाँ से संपूर्ण ये जो ब्रह्मांड है या फिर नैसर्गिक काल पुरुष चक्र का जो शरीर है उसका मस्तक भाग, जहाँ से हम आरंभ समझते हैं ज़ोडिएक का, तो वो भी मेष राशि को ही माना जाता है। ओके, और उस ऊर्जा क्षेत्र या फिर फोर्स फील्ड के साथ कॉम्पेटिबल कोई प्लैनेट्स अगर इस राशि में होता है या इस राशि को देखता है। ओके, कॉम्पेटिबल प्लैनेट बोलने से जैसे आप मंगल को ले लीजिए, क्योंकि मेष राशि जो है वो मंगल की अपनी राशि है और उसका मूल त्रिकोण भी है। और सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो इन दोनों राशियों का भी जो तत्व है सूर्य और मंगल का, वो अग्नि तत्व होने के कारण इन दोनों ग्रहों की जो ऊर्जा शक्ति है वो मेष राशि के ऊर्जा शक्ति के साथ बहुत अच्छा तालमेल इनका बनता है। ओके, तो जब भी ये प्लैनेट्स मेष राशि में बैठे या फिर इस राशि को अपने दृष्टि से प्रभावित करे तो मेष राशि किसी भी कुंडली में बहुत अहम या प्रोमिनेंट हो जाता है। ओके, तो दोस्तों, अगर हम शनि को लेते हैं तो शनि को आप देख सकते हैं कि वो मेष राशि में नीच के होते हैं। तो शनि के जो कारकत्व है वो मेष राशि के कारकत्व से बहुत भिन्न है या विपरीत है, आप कह सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो एक या फिर मंगल, ये सब प्लैनेट्स जो है ये सब गति शक्ति और ऊर्जा का कारक है। और शनि क्या है? शनि गतिहीनता का कारक है या फिर ऊर्जाहीनता का कारक है। तो शनि अगर इस राशि को प्रभावित करे तो क्या होगा? तो वो इस राशि को एफ्लिक्ट करेगा और वो खुद भी नीच के हो जाएंगे। ठीक है, तो शनि इस राशि में इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए तो ये बेसिकली क्या करते हैं, शनि जब भी इस राशि में बैठते हैं तो इस राशि की जो ऊर्जा शक्ति है उसको निखरने में ये बाधा डालते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया मेष राशि के तत्व और ग्रहों के साथ उसका संबंध कैसे बनता है उसके विषय में कुछ बातें। ओके, और अगर आप ये प्लैनेट्स के एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन किसी भी राशि में अगर इस चीज़ को सिर्फ आप समझते हैं, जैसे कि मेष राशि के लिए अगर सूर्य और शनि, सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं, शनि यहाँ पे नीच के होते हैं, तो इसको अगर आप अच्छे से समझें तो मेष राशि के जो फोर्स फील्ड है या ऊर्जा क्षेत्र है उसके बारे में बहुत सारे इंसाइट्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो शनि और सूर्य, इन दोनों का भी जो चरित्र है वो बहुत विपरीत है। सूर्य जो है वो स्वास्थ्य का सिग्निफिकेटर या कारक ग्रह है और शनि जो है वो रोग का, ओके, या अस्वास्थ्य का कारक है। तो अब हम अपनी जो चर्चा है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से मेष राशि को और इस राशि के ऊर्जा शक्ति जो है, ऊर्जा क्षेत्र जो है, उसको समझेंगे। दोस्तों, नैसर्गिक कालपुरुष चक्र में मेष राशि प्रथम भाव या लगन होता है। ओके, इसलिए जो भी चीज़ें हम लगन से और लग्नेश से देखते हैं वो सभी चीज़ें मेष राशि या उसके स्वामी मंगल से भी देखा जा सकता है।
आपका लगन चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी राशि पे आपका लगन हो, लेकिन आप अगर अपने कुंडली को मेष राशि को लगन बनाकर विचार करेंगे तो भी लगन के विषय में या स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि लगन जो है वो ओवरऑल हेल्थ या स्वास्थ्य को निर्देशित करता है। ओके, तो उसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप मेष राशि से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, लगन या मेष स्वास्थ्य या ओवरऑल हेल्थ को दर्शाती है। और जातक के कुंडली में मेष राशि में ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है और इस राशि के जो स्वामी है मंगल, वो कहाँ पे किस कंडीशन पे है, ये देखकर जो जातक है उसका ओवरऑल हेल्थ हम विचार कर सकते हैं। अगर बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बहुत स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये जो राशि है ये कालपुरुष चक्र में मस्तिष्क को या ब्रेन को सिग्निफाई करता है। तो ब्रेन जो है ये हमारे शरीर के सबसे अहम हिस्सा है और ब्रेन फंक्शन के ऊपर ही शरीर के हर हिस्से का जो फंक्शन है, हर हिस्सा, कोई भी बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स वो कैसे काम करेगा, वो सारे चीज़ें ब्रेन फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो कुंडली में मेष राशि पर अगर शुभ प्रभाव होता है तो ओवरऑल हेल्थ और ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर होता है, और अगर मेष राशि में अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो, यानी कि प्लैनेट्स के ऑक्यूपेशन के माध्यम से या फिर दृष्टि के माध्यम से वहाँ पे अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो, ओके, तो स्वास्थ्य हानि या शारीरिक समस्या पैदा होती है। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल साइंस पे थोड़ा जाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेन के बहुत सारे भाग होते हैं। ओके, तो मस्तिष्क में थैलामस, हाइपोथैलामस और एंडोक्रिन सिस्टम के जो दो मुख्य ग्रंथि है, यानी कि पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी हमारे मस्तिष्क में ही रहता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसमें से मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है, जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ब्रैकेट में मास्टर ग्लैंड लिख रखा है। ओके, और ये दोनों जो ग्लैंड है ये शरीर के हित में काम आने वाली बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ओके, एंडोक्रिन हार्मोन्स हम जिनको बोलते हैं। तो पीनियल ग्लैंड उसमें से एक अहम हार्मोन जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है वो सिक्रेट करती है। तो ये जो है मेलाटोनिन, ये हमें डे लाइट और अंधेरा, रोशनी और अंधेरा, इन दोनों के परसेप्शंस में मदद करती है। ओके, और जितना अंधेरा होता है, एक्सपोजर टू लाइट जितना कम होता है, उतने शरीर में मेलाटोनिन सिक्रेशन बढ़ता है। और ज़्यादा जब आप धूप में अगर एक्सपोज रहे या फिर ब्राइट लाइट में एक्सपोज्ड होंगे, खास करके रात के समय में अगर आप बहुत ब्राइट लाइट में अगर एक्सपोज्ड होंगे, तो फिर मेलाटोनिन का जो परिमाण है वो शरीर में कम होता है। तो दोस्तों, फंक्शनिंग ऑफ पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी मेष राशि के डोमेन में आता है। ओके, और इसके अलावा जो विज़न है, यानी कि हमारी आँखों की रोशनी, वो भी मेष राशि से देखा जा सकता है। क्योंकि जब मेष राशि में शुभ प्रभाव होता है तो ये समझा जा सकता है कि बर्थ चार्ट में या जन्म कुंडली में जो अग्नि तत्व है उसके ऊपर शुभ प्रभाव है। अग्नि तत्व यानी कि तेजस तत्व। तो तेजस तत्व जो है वो आँखों की रोशनी को सिग्निफाई करता है। ओके, अगर तेजस तत्व या अग्नि तत्व खराब होगा या एफ्लिक्टेड होगा तो वो हमारे आई साइट को प्रभावित करेगा, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व का राशि है और इसकी जो स्वामी है मंगल, वो एक अग्नि तत्व के ग्रह है। ओके, और ये दोनों का नेचर ही पित्त प्रकृति या फिर बिलियस टेम्परामेंट के है। तो इसके लिए आँखों के रोशनी के साथ इसका बहुत गहन संबंध है। और डाइजेस्टिव फायर या पाचक अग्नि हम जिसको कहते हैं, तो पाचक अग्नि या जठराग्नि वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा फंक्शन कर रहा है उसको दिखाता है। तो इस राशि में एफ्लिक्शन होने से जो डाइजेस्टिव फायर है
या फिर जो ये सारे अग्नि तत्व की जो राशियाँ है, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, इन तीनों पर ही अगर अशुभ प्रभाव हो तो वो हमारे पाचकाग्नि को प्रभावित करता है। ओके, तो इसीलिए ये पाचकाग्नि या पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई समस्या को भी दर्शा सकती है। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस राशि से कौन कौन से रोग का निर्णय हम कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने मस्तिष्क के बारे में चर्चा किया, तो फिर ब्रेन डिजीज़ ये नंबर 1 पे आ जाती है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि मेष राशि प्रोमिनेंट जिनके बार्थ चार्ट में या जन्म कुंडली में रहता है, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स से कम अफेक्टेड होते हैं, और बाहर से जो एक्सीडेंट्स या फिर इंजरी, ओके, स्पेसिफिकली चोट या इंजरी जो कोई शार्प ऑब्जेक्ट से या मेटालिक ऑब्जेक्ट से हुआ हो या फिर आग की वजह से हुआ हो, वो सब भी इन जातकों में देखा जा सकता है। और बार बार माथे में चोट लगना, ओके, या फिर लड़ाई में कुछ कट्स लगना, ये सारे चीज़ें मेष राशि के जातकों के साथ आप पाएंगे। इसके अलावा हाई फीवर, क्योंकि जो फीवर जब हमें होता है तब एक हीट एनर्जी बॉडी से रिलीज़ होती है, और मेष राशि जो है उनमें जो ऊर्जा की मैंने बात किया था, एक बहुत वाइब्रेंट इनका एनर्जी फील्ड होता है या ऊर्जा क्षेत्र होता है मेष राशि में। तो इनके अंदर वो हीट एनर्जी कहीं ना कहीं रहता है, जो शरीर से जब रिलीज़ होता है वो बॉडी के लिए अच्छा ही होता है, हालांकि हमें उसमें सफ़र करना पड़ता है। इसके अलावा पित्त कारक राशि होने के कारण ये ब्लड डिजीज़ यानी कि रक्त से संबंधित कोई रोग भी दे सकता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़, जैसे हमने बात किया कि पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या हो सकता है, या फिर एंडोक्रिन डिसऑर्डर्स, ओके, अगर पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब ठीक से काम नहीं कर रहा हो, और जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन में कोई कमियां आ रही हो, तो फिर इंडोक्रिन डिसऑर्डर पैदा हो सकती है। विजन एम्पेयरमेंट, जैसा कि हमने बात किया, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये भी आईसाइट से संबंधित और आँखों की रोशनी से संबंधित चीज़ है। और एब्सोल्यूट लैक और एक्सेस ऑफ स्लीप, तो जब हमने ये मेलाटोनिन सिक्रेशन की बात किया था पीनियल ग्लैंड से संबंधित, तो ये जो लैक और एक्सेस ऑफ स्लीप है, ये मेल फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड के वजह से होता है। क्योंकि जब मेलाटोनिन सिक्रेशन ठीक से नहीं होता है तो इंसान का ये रोशनी और अंधेरे के बीच में या फिर सोने और जागने के बीच में जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ओके, तो या तो वो ज़्यादा सोने लगता है, या फिर बहुत ही कम सोता है, या फिर ऐसे समय पे सोता है जो सोने के लिए अच्छा समय नहीं है, यानी कि जब दिन का टाइम हो, जब आपको जागना है, उस समय आप सो रहे हैं। ओके, इसके अलावा लाइट सेंसिटिविटी, जब हमें रोशनी से या फिर जब तेज़ रोशनी के सामने हम एक्सपोज होते हैं तब हमें एक प्रॉब्लम होती है उस लाइट के साथ कोप अप करने में। तो मेष राशि के जो भी जातक या जातिकाएं हैं उनको इन सब चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने मेष राशि के बारे में चर्चा किया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला वो एस्ट्रोलॉजी सीखने में या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझने में मददगार रहा या नहीं, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के सूचित करें। और आगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या फिर जनरल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रो साइंस फॉलो करते रहिए। और इंग्लिश में ज्योतिष संबंधित आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आप मेरा फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो साइंस 2.0 फॉलो और लाइक कर सकते हैं। ओके, और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं वृषभ राशि या काल पुरुष चक्र का द्वितीय भाव के साथ, और बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों थैंक यू।